जय हिंद टू ऑल, दिस इज योगेंद्र। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का सिलेबस, उसकी मार्किंग स्कीम और उसका ब्लूप्रिंट। यानी कि आज के वीडियो से हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि हमें इंग्लिश को पढ़ना कहाँ से है, ड्रॉप कहाँ से करना है। यानी कि हम जितनी एनर्जी लगाएंगे बिल्कुल अपने टारगेटेड कंटेंट पर लगाएंगे। तो इसके लिए उसकी पूरी स्ट्रेटजी को समझना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कि कितने सेक्शन में हमारा पेपर आने वाला है, कौन सा सेक्शन कितने नंबर का होने वाला है। टोटल पेपर हमारा 80 मार्क्स का आने वाला है। 20 मार्क्स जो है वो आपको स्कूल से मिलने वाले हैं। तो सेक्शन है जो हमारा ये होता है रीडिंग स्किल बेस्ड, रीडिंग स्किल, यानी कि पढ़ करके हम चीज़ों को कितना समझ पाते हैं उस बेस्ड पर ये पूरा सेक्शन हमारा होता है। पढ़ना, उसके बाद उससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं नीचे, उन क्वेश्चंस को सोल्व करना। यानी कि इसका कंटेंट हमको कोई भी नहीं मिलता है, इसको का ही एंशिएंट पैसेज जाता है। ऐसा पैसेज जो पहली बार सामने आता है और उसको हम पढ़ते हैं और फिर उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उनके आंसर हम देते हैं। सेक्शन बी जो है हमारा 12 मार्क्स का, इसको कहा गया है राइटिंग स्किल, लिखने का कौशल, राइटिंग स्किल। इस पे हमारी एप्लीकेशन, हमारा ऐसे, हमारी रिपोर्ट, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। सेक्शन सी हमारा 10 मार्क्स का, ये है ग्रामर, जिसमें 5 मार्क्स का रहेगा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स और 5 मार्क्स रहेगा डू इट डायरेक्टेड। लास्ट सेक्शन है सेक्शन डी, 44 मार्क्स, जिसमें हमारे पास 2 बुक है, फ्लेमिंगो है और विस्टास है। दोनों बुक मिला करके हमारी 44 मार्क्स की है, इसलिए इस पर भी हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब फ्लेमिंगो कितने मार्क्स की है, विस्टास कितने मार्क्स की है, उसको भी देख लेते हैं। इसलिए कहाँ कितनी एनर्जी लगानी है अपना को। फ्लेमिंगो है हमारी 33 मार्क्स की, जिसमें 8 तो हमारे चैप्टर है और 5 हमारे पोइम है। ये जो चैप्टर है हमारे, ये टोटल है हमारे 21 मार्क्स के। 21 मार्क्स जो है हमारे वो तो 8 चैप्टर में से हो गया। अब बचते हैं 12 मार्क्स, जो 5 पोइम है हमारी, वो पाँचों पोइम 12 मार्क्स की है। ऐसे विस्टास हमारी एक बुक है, उसमें से 11 मार्क्स के आने वाले हैं। देख लेते हैं सेक्शन डी को पूरा विश्लेषण करके किस पोर्शन में से क्या आएगा। 3 भागों में हमने बांट दिया है। फ्लेमिंगो को 2 भागों में, चैप्टर प्लस पोइम। विस्टा को 1 भाग में, पूरी एक 6 चैप्टर की बुक है हमारी। तो 5 शॉर्ट आंसर फ्रॉम फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के जो वो चैप्टर वाला हमारा सेक्शन है उसमें से, यानी कि 8 चैप्टर में से प्रश्न आएंगे हमारे 5, टोटल देगा 7, करने रहेंगे हमको 5। 10 मार्क्स का ये रहेगा। 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोइम, और ये भी रहेगा 3 छोटे क्वेश्चन आएंगे पोइम में से। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, जो हमारी फ्लेमिंगो बुक है, 8 चैप्टर में से कोई भी एक चैप्टर जो आपको कठिन लगता है पूरा रिड्यूस कर दो इसको। तो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे 7, किसी भी चैप्टर से 2 क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर में 2 क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं और लॉन्ग आंसर में भी 2 क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। इसलिए एक चैप्टर को आप पूरा रिड्यूस कर दोगे तो यहाँ चैप्टर भी कितने बच गए हमारे पास, 7। यानी कि हमने 8 चैप्टर को भी 7 कर लिया, और उसके पश्चात भी हम पेपर को 100% अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से कुछ भी हमारा नहीं छूट रहा है। इसी प्रकार से 5 पोइम है। 5 पोइम में से हम एक पोइम को क्वेश्चन आंसर के मामले में पूरी रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें भी सेम मामला है। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ पर 4 देगा, और किसी भी पोइम से क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। शॉर्ट है तो शॉर्ट में रिपीट नहीं होगा, लॉन्ग है तो लॉन्ग में रिपीट नहीं होगा। एक चैप्टर से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं, परंतु रिपीट कभी भी नहीं होगा। इसलिए एक पोइम हम यहाँ छोड़ सकते हैं। तो 5 पोइम में से पोइम रह गई हमारे 4, यानी कि हमारे पास टोटल चैप्टर थे यहाँ पर 5 पोइम प्लस 8 चैप्टर 13 में से हमने रख लिए 11। 2 चैप्टर को सीधा एक पोइम को और एक चैप्टर को हमने सीधा रिड्यूस कर दिया। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम विस्टास। विस्टास जो बुक है इसमें हमारे पास 6 चैप्टर है। एक चैप्टर हम इसमें से भी छोड़ सकते हैं, तो यहाँ भी हमारा काम कम हो गया थोड़ा सा। हम 5 ही चैप्टर को अटेम्प्ट करें और पूरा करें, तो सारे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लॉन्ग आंसर आएंगे हमारे कहाँ से, वही फ्लेमिंगो वाली फिरोजबाग से, 6 मार्क्स के। 1 लॉन्ग आंसर आएगा पोइम से 3 मार्क्स का, और 1 लॉन्ग आंसर आएगा अपना विस्टास से 3 मार्क्स का। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर के मामले में आप 2 चैप्टर और एक पोइम को छोड़ सकते हैं, एक चैप्टर छोड़ सकते हैं विस्टास से,
एक चैप्टर छोड़ सकते हैं फ्लेमिंगो से, और एक पोइम जो हमारी फ्लेमिंगो में है उसमें से छोड़ सकते हैं। 44 मार्क्स में से और कुछ बचा हुआ था कंटेंट हमारा, तो एक पैसेज आएगा हमारा फ्रोज से 5 मार्क का, 5 मार्क्स का, एक पोइम आएगी 3 मार्क्स की वही फ्लेमिंगो में से, और एक पैसेज आएगा विस्टास से 4 मार्क्स का। ठीक है, तो पैसेज यानी कि मैंने कहा था क्वेश्चन आंसर के मामले में छोड़ सकते हैं, चैप्टर में से पैसेज के का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए इसमें रिस्क नहीं लेना है, इसमें सभी चैप्टर हमारे क्लियर हो। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन सी, 10 मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक्स और डू इट डायरेक्टेड। 2015 से लेकर के 2026 तक के पेपर के फिल इन द ब्लैंक्स और डू इट डायरेक्टेड के मैंने वीडियो बना रखे हैं। उन वीडियो को आप देखिए, कितना रिपीटेशन है ग्रामर का। ए एंड का प्रयोग मच में नी का, सम में नी का, एक मॉडल एक्सिलरी का आ जाता है और सो देट का आ जाता है। इस प्रकार से लगभग 10 मार्क्स में से 7 मार्क्स ऐसे हैं जो फिक्स पैटर्न पर आते हैं। शर्त यह है कि आपको पुराने साल के पेपर को एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, और टॉपिक वाइज मैं अलग अलग भी उनको लेकर के आऊँगा कि एक्टिव और पैसिव कौन कौन से सन में कैसे कैसे पूछा गया है। इसी प्रकार से ए एंड द कौन कौन से सन में पूछा गया है। इसी प्रकार से मच में नी, सम में नी कब कब पूछा गया है। इस प्रकार से अलग छोटे छोटे वीडियो हम देखेंगे वो एग्जाम से जस्ट पहले। सेक्शन बी जो हमारा राइटिंग स्किल, क्वेश्चन 3 के रूप में आता है, या तो नोटिस आता है, या पोस्टर आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है। तीनों में से कोई भी 2 चीज़ आती है। यहाँ पर जो भी चीज़ आपको कठिन लगती है तीनों में से, उसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मान लो आपने 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आपने एडवर्टाइजमेंट को छोड़ दिया और एग्जाम में यही आ गया, तो इसके अथवा में या तो पोस्टर आएगा या नोटिस आएगा। तो 2 चीज़ें हमारी क्लियर है, तो यहाँ भी हम पूरे 4 मार्क्स को अटेंड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कठिन वाली चीज़ को बिल्कुल रिड्यूस कर दो। करेक्ट फॉर्मेट 1 मार्क्स, कंटेंट 2 मार्क्स, एक्सप्रेशन 1 मार्क। ये जो तीनों चीज़ें हैं, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस, इनमें करेक्ट फॉर्मेट, सही फॉर्मेट में हम लिखेंगे। जैसे नोटिस है तो कहाँ स्कूल का नाम आएगा, कहाँ उसकी हेडिंग आएगी, कहाँ डेट आएगी, किस बारे में नोटिस है। नीचे यदि कोई प्रोग्राम है और उसको मेंशन करना है तो उसका डेट टाइम वेन्यू किधर मेंशन करेंगे, जिसके द्वारा नोटिस जारी हो रहा है उसको किधर मेंशन करेंगे, ये होता है फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट का रहेगा हमारा 1 मार्क्स। अब जिस बारे में नोटिस है वो लिखते हैं हम, उसको कहते हैं कंटेंट। कंटेंट यदि हमारा परफेक्ट है तो ये रहेगा 2 मार्क्स का। और एक्सप्रेशन, उसमें हमारा भाव कैसे हैं, किस प्रकार से हमने उसको समझाया है, वो रहेगा हमारा 1 मार्क्स का। तो तीनों का सेम कंडीशन है। लेटर रहेगा 4 मार्क्स का। तो एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर जो होता है उसको हम एप्लीकेशन भी कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो होता है वो रिश्तेदारों को, मित्रों को, इनको लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर किसी ऑफिस में लिखा जाता है। तो इन दोनों में से भी किसी एक प्रकार का लेटर अपने को तैयार करना है। एक के अथवा में दूसरा आता है, फॉर्मल के अथवा में इनफॉर्मल आता है। फॉर्मल कभी भी नहीं आएगा, इनफॉर्मल के अथवा में इनफॉर्मल कभी भी नहीं आएगा। इसलिए एक टाइप के लेटर तैयार करें, या तो एप्लीकेशन किसी भी प्रकार की वो दे दें, हम लिख सकते हैं, या लेटर किसी भी प्रकार का वो दे दे, उसको हम लिख सकते हैं। इसलिए फॉर्मल लेटर का मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसको हम हर एप्लीकेशन में उसका उपयोग कर सकते हैं, हर फॉर्मल लेटर में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को चेक कर सकते हैं। लास्ट लॉन्ग कंपोजिशन जो हमारा है, लॉन्ग कंपोजिशन में 5 चीज़ें आती है: आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट, पैराग्राफ, 4 मार्क्स का। इसमें से भी किसी भी एक टॉपिक को छोड़ सकते हैं। जिसके बाद मैं बता दूं, एक आर्टिकल और एक जो हमारा पैराग्राफ और तीसरी चीज़ जो है हमारी स्पीच, ये तीनों लगभग सेम चीज़ें हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। रिपोर्ट जो होती है, किसी घटित घटना को रिपोर्ट, जो रिपोर्टर, टीवी रिपोर्टर होते हैं, घटित घटना का ही वर्णन करते हैं। तो घटित घटना का वर्णन रिपोर्ट में किया जाता है, यानी कि इसको अधिकतम पास्ट टेंस में अपने को लिखना है। हमने हॉस्पिटल सीन किया, हमने बस स्टैंड देखा, हमने किसी भी रोड एक्सीडेंट को देखा, और उसका वर्णन जब भी हम करेंगे पास्ट टेंस में करेंगे। डिबेट में कोई टॉपिक दिया जाता है, फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन होती है, ऑडियंस को एड्रेस करना होता है, अपने जो कंपटीटर है, साथ में जो प्रतिभागी है, अपने जो विरोधी ओपोनेंट है, उनको एड्रेस करना होता है, सामने जो भी ऑडियंस है उनको एड्रेस करना है।
अतिथि है उनको एड्रेस करना है और उसके बाद डिबेट करना है। इसका भी फिक्स कंटेंट मैंने बना रखा है, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन है 14 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का है, अनसीन पैसेज है। अनसीन पैसेज में 10 मार्क्स में से 5 से 6 मार्क्स लाना बहुत आसान है, अंत के जो 5 से 4 मार्क्स बचते हैं उनको लाना सबसे कठिन है। इसके लिए इसके ओके बेस्ड प्रैक्टिस हम करें, साइनोनिम्स बेस्ड करें, ऑपोजिट बेस्ड करें, अपने जो ओकेब है उस ओकेब को सबसे ज़्यादा बढ़ाएं और उनके ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ाएं कि कैसे वर्ब को एडजेक्टिव में बदला जाता है, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनती है, किसी तरीके से उस 3 से 4 क्वेश्चन उसके आते हैं जो थोड़े से हमको हार्ड पड़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का रहेगा, वो रहेगा नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का बहुत आसान वीडियो मैंने बता रखा है, कुछ सावधानियां ध्यान रखनी है, वहीं पैसेज आया है वहीं नकल करके उसको लिखना है, जिसमें हमारा 4 मार्क्स कंप्लीट है। टाइटल 1 मार्क्स का नंबरिंग जो हम करते हैं उसकी नंबरिंग, सब नंबरिंग जो भी है वो रहेगी 1 मार्क्स की। यूज ऑफ एब्रिविएशन, एब्रिविएशन बहुत कम छात्र यूज करते हैं, एब्रिविएशन का भी उपयोग अपने को इसमें करना है, नहीं करोगे तो 1 मार्क्स इसमें से जा सकते हैं। और नोट्स जो हम लिखते हैं वो 1 मार्क्स का, यानी कि हम सबसे ज़्यादा सिरदर्दी ये होता है कि नोट्स लिखे कैसे, और नोट्स मात्र कितने मार्क्स के हैं 1 मार्क्स 1 मार्क्स। आपने सारा गलत भी लिख दिए परंतु अपना फॉर्मेट एकदम से सही हो गया तो 3 मार्क्स तो इसमें हमारे पक्के हैं ही सही। तो इसमें 4 नंबर लाना सबसे आसान काम है, और ये सीधा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ना है, यहीं देखना है पेपर में से और वहीं लिखना है कॉपी में, कोई मेहनत नहीं करना है, बस फॉर्मेट याद रखना है कि टाइटल कहाँ लिखेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, सब नंबरिंग कैसे करेंगे, एब्रिविएशन कैसे करेंगे और एब्रिविएशन को लास्ट में मेंशन कैसे करेंगे, ये 3-4 सावधानियाँ उसमें रखनी है जिसमें अपने पूरे मार्क्स उसमें कंप्लीट है। लास्ट में देख लेते हैं वर्ड लिमिट जो है, जो शॉर्ट आंसर है हमारे 2 मार्क्स के, उनकी वर्ड लिमिट है 30 वर्ड्स। जो 3 मार्क्स के लॉन्ग आंसर है उनकी वर्ड लिमिट है 75 वर्ड्स, और जो 4 मार्क्स के लॉन्ग आंसर है उनकी वर्ड लिमिट है हमारी 120 वर्ड्स। परंतु इसमें यदि हम ध्यान रखना है सेक्शन बी जो राइटिंग स्किल है, उसमें यदि हमको कोई एडवर्टाइजमेंट अखबार में देना है और उसमें कंटेंट लिखना है तो उसमें 120 वर्ड्स पर नहीं जाना है अपने को, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल शॉर्ट रूप में लिखा जाएगा, जितनी जगह ज़्यादा लगेगी उतना पैसा अपने को अखबार वाले को पे करना होता है, इसलिए उसके मैसेज को बिल्कुल शॉर्ट में दे करके उसको ख़त्म करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट को। अब वो 4 मार्क्स का आप सोचो कि 120 वर्ड्स में लिखना है, तो ऐसा नहीं करना है। नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट जैसे लिखे जाते हैं वैसे उनको लिखना है।